आज बच्चों आज देखेंगे एक्टिव पैसिव का जादुई ट्रिक। इसमें हम आपको जादू के तरीके सिखाएंगे आपको एक्टिव से पैसिव बनाना। हालांकि आपने किताबों में ढेर सारे इसके रूल्स दिए होंगे जिससे आप अटक जाते हैं, कौन सा टेंस है तो कौन सा सेंटेंस है, उसमें कौन सा नियम कहाँ लगेगा। लेकिन जो आपको हम बताने जा रहे हैं एक्टिव से पैसिव बनाना, इसमें आपको किसी नियम की आवश्यकता नहीं है, केवल एक जादू की ट्रिक से वो जादू आपको आगे बताते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान ले एक्टिव पैसिव है क्या। ठीक है, एक्टिव पैसिव, एक्टिव वाइज पहले समझ लीजिए, इसे हम कर्तृवाची बोलते हैं जिसमें कर्ता प्रधान होता है। जब कोई कर्ता किसी कार्य को करता है तो हम उसमें उस कर्ता को प्रधानता प्रदान करते हैं, और जब किसी वाक्य में कर्म को हम प्रधान मानते हैं तब वह पैसिव वॉइस होता है। उदाहरण के लिए जैसे राम ने रावण को मारा, ठीक, तो यहाँ राम ने रावण को मारा इसलिए राम की प्रधानता दी गई। सेकंड वाक्य में देखेंगे जहां कर्मवाच्य यानी जहां कर्म की प्रधानता हुई हो, मतलब राम को रावण के द्वारा मारा गया। बात दोनों एक है, कोई अलग नहीं है, कार्य दोनों में एक ही हो रहा है, लेकिन थोड़ा उसको स्वरूप बदल दिया गया। एक में कर्ता को प्रधानता दी गई, दूसरे में कर्म को प्रधानता दी गई। अच्छा, कोई भी टेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, आप देखेंगे कि ये जो तीन शब्द होते हैं कर्ता, क्रिया और कर्म, इनका स्थान कभी भी बदलता नहीं है, इनका क्रम वही रहता है। वो अलग बात है कि बीच में कोई अन्य शब्द, कोई एडवर्ब आ जाए, कुछ अन्य एडजेक्टिव आ जाए, लेकिन इनका जो स्थान है कर्ता के बाद क्रिया, क्रिया के बाद कर्म, इन स्थान को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। अच्छा, ये एक्टिव पैसिव जानने के लिए आपको एक चीज का ज्ञान होना अति आवश्यक है, जैसे कि क्रिया के रूप आप सुने होंगे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इन फॉर्म, ये सब। क्योंकि क्रिया के रूप जब आप जानेंगे तब ये जो मैं जादू बताने जा रहा हूं ये जादू तभी काम करेगा। ठीक है, अच्छा, आपको एक दो चीज याद भी रखनी होंगी। इससे पहले हम इस चार्ट में आपको समझाएं, आप ये समझ लीजिए कि तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन तीनों का पैसिव फॉर्म नहीं होता। ठीक, दूसरा याद रखना है कि पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया डू, डज, डिड का प्रयोग नहीं होगा। तीसरी चीज, जैसा कि हमने अभी ऊपर बताया कि कर्ता, क्रिया, कर्म के पैसिव वॉइस में केवल इन्हीं तीन से मतलब है आपको, बाकी जितने भी शब्द हैं आपको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। जो जहां है, जिस रूप में है, जैसे भी हैं, उनको वहां उसी रूप में वैसे ही लिख देना है। केवल आप क्रिया, कर्ता और कर्म इन्हीं तीन से मतलब रखेंगे और किसी ने मतलब रखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले कि हम अपने जादुई ट्रिक की तरफ चलें, आपको कुछ क्रिया के फॉर्म समझाना आवश्यक है। आप इसे फिलहाल परिचित हैं, जानते हैं, फिलहाल हम अपने शब्दों में उसको बताना चाहेंगे। कोई भी क्रिया होती है वो बेस फॉर्म में होती है। जैसे मान लेते हैं प्रचलित वर्ब है गो, हम सभी जानते हैं इसका रूप, इसका फर्स्ट फॉर्म में रूप होता है गो और गोज, ये तो आप जानते ही हैं। सेकंड फॉर्म में इसका वेंट होता है, थर्ड फॉर्म में इसका गॉन होता है, और इन फॉर्म में गोइंग होता है। ठीक, हम इसलिए इसको बताना आवश्यक समझे क्योंकि इसी के रूप में एक विचित्र शब्द, देखने में तो विचित्र नहीं है जब, लेकिन जब इसका मैं प्रयोग बताऊंगा तो आपको लगेगा कि वास्तव में विचित्र शब्द है, ये जादू है। पैसिव वॉइस का जादू बी है। ठीक है, तो बी माने होना हम सब जानते हैं। ठीक है, अब इसके फर्स्ट फॉर्म को इज एम आर, अब इससे भी परिचित होंगे। ये भले ना मालूम हो कि इज एम आर आया कहां से, इसका बेस फॉर्म है बी, बी से पैदा हुआ है। बी का फर्स्ट फॉर्म है इज एम आर, सेकंड फॉर्म है वाज वेयर, थर्ड फॉर्म है बीन, और इन फॉर्म में बीन। ये हमें इतना याद करना है ये एक्टिव पैसिव के जादू सीखने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम आपको इसके जादू के बारे में बताते हैं। हाँ, तो अब देखेंगे इसकी संरचना। संरचना आप सबको पता है, जो एक्टिव पैसिव आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे पहली बार देख रहे हैं वो भी जान लें
कि हम किसी भी एक्टिव के वाक्य का अगर हम पैसिव बना रहे हैं तो जो कॉमन चीजें वो ये हैं कि सबसे पहले हम उसमें दिए गए कर्म को, कर्म कहाँ होता है, क्रिया के तुरंत बाद। जैसा मैंने अभी इसके पहले बताया कि कर्ता, क्रिया और कर्म ये तीनों क्रम से ही रहते हैं, इनका क्रम कभी चेंज नहीं होता। तो क्रिया के तुरंत बाद कर्म पाया जाता है, उसी कर्म को आप यहां रखोगे, लेकिन ध्यान रहे किसके रूप में, कर्ता के रूप में रखना है। जैसे कर्ता के रूप में कैसे, जैसे मान लेते हैं ये आपको हम बता दें, ये सब्जेक्ट और इधर ऑब्जेक्ट, थोड़ा आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे आई ये मी, वी अस, यू, यू का यू ही कर्म होता है, ठीक है, और ही का हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट ही होता है, और लास्ट होता है दे का होता है देम। यानी अगर इधर ये कर्म जब यहां लिखा जाएगा तो कर्ता के रूप में, यानी अगर उधर मी दिया एक्टिव में तो आई हो जाएगा, अस दिया तो वी हो जाएगा, हर दिया तो सी हो जाएगा, देम दिया तो यहाँ दे हो जाएगा। ये आपको पता होगा, नहीं पता तो इसको आप नोट कर लें। ये प्रोनाउन है, केवल इन्हें को चेंज होता है, बाकी जितने नाउन है उनको कोई परिवर्तन नहीं करना, उसका कर्ता और कर्म एक ही रूप होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसमें के कर्म को यहाँ लगाएंगे, लेकिन कर्ता के रूप में लगाएंगे, किस रूप में लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट में जहां भी लिखेंगे हम इसी में से लिखते हैं, सब्जेक्ट में ये कहीं नहीं लिख सकते, और कर्म में जब भी लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे, इसको नहीं लिख सकते, ठीक है। उसके बाद एक्टिव वॉइस की जो सहायक क्रिया हो, जैसे कि हमने इसके बाद पहले बताया डू डज डिड को छोड़कर इनका प्रयोग पैसिव वॉइस में होता ही नहीं। तो डू डज डिड के अलावा अगर कोई सहायक क्रिया है तो उसको आप यहां लिख लीजिए, या हर वाक्य में लिखते आए हैं। लेकिन अब जो जादू मैं बताने जा रहा हूं वो जादू है ये बी प्लस थर्ड भाग। पूछेंगे जादू कैसे है, अभी समझाते हैं। उसके बाद अंत में, ये मैंने अभी संरचना आपको बता रहा हूं, अंत में आप बाई लगा के, मतलब बीच में आओ जो भी अन्य शब्दों को वहां वैसे भी लिख देना है, कोई परिवर्तन नहीं करना है। उसके बाद बाई कर्ता, यानी जैसे ये अगर आया तो इनको यहां लिखेंगे, लेकिन कर्म के रूप में लिखेंगे, ये बाई हिम, बाई हर, बाई देम, बाई यू, बाई मी, बाई अस, वो यहां हम लिखते हैं, ठीक है। अब रही बात इसकी, ये अब रही बात जादुई सूत्र। जादुई सूत्र हम इसलिए कह रहे हैं कि आप अगर इसको लगाना आप जान जाएं, केवल दो शब्द बी और उसका थर्ड फॉर्म, आप ये जान लीजिए कि कोई भी पैसिव फॉर्म बिना इसके या बिना इसके असंभव है, उसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। अगर बी का रूप और थर्ड फॉर्म ना हो तो पैसिव वॉइस की कल्पना भी नहीं कर सकते आप। अब आपने बुक्स में पढ़ा होगा, आपके मास्टर साहब भी पढ़ाए होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की संरचना ऐसे करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट की संरचना ऐसे करते हैं, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट कैसे करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस कैसे करते हैं, ये सब मैं नहीं बताऊंगा। केवल आप इतना ही सीख जाइए, जितने भी टेंस हैं उन तीन टेंसों को छोड़कर, तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस को छोड़कर, क्योंकि उसका पैसों नहीं बनता, बाकी जितने 9 आपके टेंस बचते हैं उन सब में, इंक्लूडिंग इंपरेटिव सेंटेंस भी, सब में यही प्रयोग होगा। इसको लगाना अभी हम आपको सिखा रहे हैं, आगे आप उसको ध्यान से सीखिएगा। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, कोई भी एग्जांपल, जैसे ही राइट्स अ लेटर, ठीक। अब यह जानते हैं कर्ता, क्रिया, ये कर्म, ये आपका कर्म। इसको उठा के सबसे पहले हम यहाँ लगाएंगे, वो आप लगाते ही हो, ये आपको हर सेंटेंस में करना है, ठीक है। ए लेटर, अब सहायक क्रिया लगाना है, सहायक क्रिया इसमें है ही नहीं, तो जब नहीं है तो हम भी नहीं लगाएंगे। अब रहा बी का रूप, बी का रूप क्रिया के अनुसार, क्रिया जिस फॉर्म में होगी बी का रूप हमारा उसी फॉर्म का आएगा। आपने देखा भी बी का रूप फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, इज, एम, आर, इन तीनों में से कोई लगाना है तो इज लगा देंगे, ठीक। उसके बाद थर्ड फॉर्म लगा देंगे, रिटर्न, ठीक। अन्य शब्द कुछ है नहीं, बाई
ठीक। अब इसी प्रकार आप कोई भी टेंस ले लो, कोई भी टेंस ले लो, जैसे ही हैड रिटर्न ए लेटर। क्रिया कोई बोल सकती है, वाक्य कोई बोल सकता है। ये तो मात्र आपका उदाहरण है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहीं कोई दिक्कत आए आप तुरंत संपर्क करें हमसे। ए लेटर सहायक क्रिया मैंने बताया, इसके बाद सहायक क्रिया लगाएंगे। सहायक क्रिया हैज दी हुई है तो हैज लगा सकते हैं। हैव मांग रहा है तो अगर ये बहुवचन होता तो यहाँ हैज के स्थान पर हैव लगा देते हैं। हैज और अब एक ही चीज है, उसमें कोई अंतर नहीं होता। ठीक है, हैज। अब चूंकि मैंने बताया बी का रूप क्रिया के अनुसार, क्रिया थर्ड फॉर्म में है तो बी का भी रूप थर्ड फॉर्म में आएगा, बीन। ठीक, उसके बाद क्रिया लगा दिया, क्रिया थर्ड फॉर्म में तो थर्ड फॉर्म ये खुद है, फॉर्म बदलना ही नहीं है आपको। रिटर्न बाय। इसी को चलिए पास्ट इंडिफिनिट भी करके देख लेते हैं, वो कैसे बनता है। ही रोट ए, ठीक, सेम चीज ए लेटर। अब देखिए यहां भी सहायक क्रिया नहीं है तो मत लगाइए, जब है ही नहीं सहायक क्रिया तो सहायक क्रिया लगाना, लेकिन इसमें नहीं है तो मत लगाइए। तो अब लगाएंगे क्या, बी का रूप लगा देंगे। बी का रूप तो लगाना है। बी का रूप क्रिया के अनुसार, क्रिया किस फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में। ठीक ठीक, सेकंड फॉर्म में है तो बी का रूप सेकंड फॉर्म में क्या होगा, वाज या वेयर होगा। लेकिन यहाँ ए लेटर एक वचन है इसलिए हम यहाँ वाज लगाएंगे। ठीक, फिर वही बी का रूप हो गया। अब क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म, जादुई सूत्र हमारा। थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटर्न होगा। रिटर्न है, रिटर्न बाय हिम हो गया। तो इस तरह के तमाम उदाहरणों से चलिए चलते चलते हम इंपरेटिव का भी समझ लेते हैं। ठीक है, जो मान ली लिखा है ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, सेम वही रूप। तो चूंकि इसमें करता है ही नहीं तो बाई लगाने नहीं है, तो ये क्रिया हो गई, ये कर्म हो गया। कर्म कौन करता बनाएंगे, द डोर। लेकिन इसके पहले हमें जोड़ना है लेट, केवल आज्ञा सूचक होने के कारण इसमें लेट का प्रयोग करना है। तो लेट द डोर बी का रूप इसके बेस फॉर्म में बी ओपेन्ड। ठीक है, ये इस तरह का प्रयोग हो गया। अच्छा, इसमें अब आप देखे होंगे कि बी का रूप यहाँ बी क्यों लगा। अभी मैंने इसके पहले आपको समझाया था कि गो का रूप दो प्रकार दिखा है आपको, एक बेस फॉर्म में दिखा, एक फर्स्ट फॉर्म में दिखा। तो जितनी मॉडल सहायक क्रिया नंबर याद कर लीजिए, प्रत्येक मॉडल सहायक क्रिया जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, शुड इत्यादि जो 10 मॉडल सहायक क्रियाएं हैं, इन सभी के साथ और इंपरेटिव में बी का बेस फॉर्म लगेगा, क्योंकि इसमें कोई क्रिया जो है फर्स्ट फॉर्म नहीं होती। जैसे आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं, तो इसमें डू फर्स्ट फॉर्म ना मानिएगा, वो बेस फॉर्म है ना कि फर्स्ट फॉर्म है। इसलिए अगर वहां हम पैसिव वॉइस बनाने जाते हैं तो वहां पर आपको बी का रूप बी ही लिखना पड़ेगा, ना कि ई जयमाल लिखना है। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, इसकी पहचान पैसिव वॉइस में, मतलब हिंदी में अगर पहचान करें तो जाना शब्द जरूर आएगा। जैसे उसके द्वारा पत्र लिखा जा चुका है, यानी जाना शब्द आ गया। ठीक है, दरवाजे को खोल दिया जाए, देखिए जाना शब्द आ गया, है ना। एक लेटर उसके द्वारा लिखा जाता है, कहीं भी होगा, एक लेटर उसके द्वारा लिखा गया या लिखा जाता था, यानी जाना शब्द जरूर आएगा। उसी प्रकार अंग्रेजी में पैसिव वॉइस में बी प्लस थर्ड फॉर्म जरूर होगा। अगर इन दोनों में से कोई एक या दोनों अगर नहीं है तो समझिए वह सेंटेंस पैसिव वॉइस का नहीं है। इस प्रकार आप देखेंगे कितना हो, किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो आप इसी नियम से बना सकते हो। ये जादुई सूत्र, इसमें कोई अलग से आपको इंडिफिनिट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये सब कुछ नहीं देखना है। बस सीधे सीधे कर्म तो आप लगाओगे ही कर्ता के रूप में, सहायक क्रिया आप जो उसमें दी उसी के अनुसार लगा दोगे। है जो है
दोनों में से कोई एक लगाना है, ए जयमाल लगाना है तो उसमें तीनों में से कोई एक लगाना है। तो इस प्रकार ये लगा देंगे। उसके बाद बी का रूप, बी का रूप मतलब क्रिया के अनुसार, क्रिया जिस फॉर्म में होगी एक्टिव की, बी का रूप हमारा उसी फॉर्म में होगा, लेकिन वो मुख्य क्रिया वो थर्ड फॉर्म में हमेशा होगी, ये कॉमन है, सब में लगना थर्ड फॉर्म। ठीक है, इस प्रकार से आपने आज जादुई ट्रिक एक्टिव पैसिव वॉइस की सुनी। आशा है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।